तो दोस्तों आज की इस मुख्तसर से वीडियो में आप सीखेंगे कि आपने कैपकट में किस तरह से अपनी वीडियो की स्पीड बढ़ानी है या उसे स्लो करना है, यानी स्लो मोशन इफेक्ट लगाना है उस पर या स्पीडी इफेक्ट लगाना है। ये आपके अपने इख्तियार में है। आप जहां से आपकी वीडियो में मुनासिब स्लो मोशन लगने से उसमें खूबसूरती आ सकती है या स्पीड करने से उसमें खूबसूरती आ सकती है, आप ये बड़ी आसानी के साथ कर सकते हैं। तो चलिए कैपकट पर चलते हैं। तो ये दोस्तों जिस तरह से आप देख रहे हैं, ये कैपकट का जो है हमारे पास इंटरफेस है। यहाँ पर मैंने एक वीडियो ऑलरेडी इंपोर्ट कर रखी है। तो ये एक बाजार का मंजर है, कुछ लोग चल फिर रहे हैं। वीडियो को हम टाइम लाइन पे लाते हैं। अब जो दोस्त मुसलसल कैपकट सीख रहे हैं, इसी चैनल पे एक वीडियो 45 मिनट की पड़ी है जिसमें मुकम्मल कैपकट सिखाया गया है। और उसके अलावा बैकग्राउंड किस तरह से रिमूव करना है, ग्रीन स्क्रीन जो है, या म्यूजिक किस तरह से अपना तब्दील करना है या रिमूव करना है, वो सारा वीडियो यहाँ पे इस चैनल पर मौजूद है। और आज की वीडियो में आप सीखेंगे कि किस तरह से आपने अपने जो फुटेज है, जो आपकी वीडियो है, उसमें स्पीड किस तरह से लगानी है। तो दोस्तों ये देखिए, ये हम चला के इसे चलाते हैं। एक फुटेज है, कुछ लोग चल रहे हैं। अब इस साइड से भी कुछ लोग आएंगे और यहाँ से भी एक लेडीज ये गुजरेगी। तो हम क्या करते हैं, हमारी फुटेज तो किसी भी तरह की हो सकती है। ये जब ये लेडीज यहाँ से निकलती है तो हम यहाँ पर कट लगाते हैं। ये हमने कट लगाया। अब यहाँ से हमने जब ये जितनी देर में क्रॉस करती है, फ्रेम से बाहर चली जाती है, यहाँ पर एक कट और लगा देते हैं। अब ये वाला जो है हमने सिलेक्ट कर लिया हिस्सा, ये वाला यहाँ पे कट लग गया, कट यहाँ पे लग गया और ये हिस्सा हमने सिलेक्ट कर लिया। अब हम आएंगे यहाँ स्पीड के टैब पर। ये देखिए वीडियो के साथ ही ऊपर स्पीड का टैब है। स्पीड के टैब पर हम क्या करेंगे कि इसकी स्पीड रिड्यूस कर देंगे। ये हम ले आएंगे तकरीबन 2 तक। ठीक है जी, अभी आप देखिएगा। और जैसे ही यहाँ से ये क्लिप खत्म हुआ जिसको हमने स्लो किया था, तो फिर नॉर्मल वीडियो चलनी शुरू हो गई। अब हमने करना क्या है कि यहाँ से हमने इसको ज़रा स्पीडी करना चाहते हैं। तो ये बाकी के क्लिप को सिलेक्ट करेंगे और इसकी स्पीड को डबल या डबल से भी थोड़ा ज़्यादा कर देंगे। जी, ये हमने कर दिया। आप इसमें कम ज़्यादा भी कर सकते हैं। एक तो ये तरीका, दूसरा तरीका भी आपको समझाता हूँ मैं। तो यहाँ से देखिए, अभी बिल्कुल ये नॉर स्लोमो में चल रहा था और आप ये देखिए ये स्पीड अप हो गया आपका फुटेज। ठीक है जी। अच्छा, एक तो तरीका ये था। अब मैं इसको ज़रा कंट्रोल जेड करके तो दोबारा फुटेज सेलेक्ट करता हूँ। अच्छा, ये फुटेज सेलेक्ट करें आप, प्ले हेड को शुरू में रखें। तो एक तो तरीका ये था। एक ये कर्व वाला तरीका होता है, ये देखें मोबाइल पे आपको ये वाला मिलेगा तरीका। तो इसमें आपने फिर वही करना है कि यहाँ से हमने जहाँ पे वो लेडीज निकलती है, फ्रेम में दाखिल होती है, यहाँ पे कट लगाना हमने और इसको फ्रेम से बाहर निकालना है। ये फ्रेम से बाहर चलेगी, यहाँ पे कट लगाना है। तो अब हमने ये वीडियो पहले भी सिलेक्ट की थी। इसको हम क्या करते हैं कि यहाँ से कोई भी इनमें सेलेक्ट कर लेते हैं या यहाँ से एडजस्टमेंट ले लेते हैं या इनमें से सिलेक्ट कर लेते हैं। तो ये मैंने सेलेक्ट कर लिया। अब ये देखिएगा, ये यहाँ से अगर ये ऊपर को जा रहा है तो ये स्पीड बढ़ रही है। यहाँ से ये स्पीड जो नीचे को आ रहा है, ये कर्व, तो स्पीड कम हो रही है। यहाँ से फिर स्पीड बढ़ रही है और यहाँ पे ये बिल्कुल स्मूथ चलेगा। यहाँ से थोड़ा सा स्लो चलेगा और फिर स्पीड तेज होती जाएगी। जैसे जैसे ये लाइन ऊपर को जा रही है, इन तीन तीन लाइनें हैं, इन तीन लाइनों, ये ग्राफ है। तो ऊपर वाली लाइन पे स्पीड ज़्यादा होती है और नीचे वाली लाइन पे स्पीड कम होती है। अब मैं आपको ये फुटेज चला के दिखाता हूँ। ये नॉर्मल चल रही फुटेज और ये देखें, चूंकि यहाँ पे ये लेडी जो है बड़ी स्पीड से क्रॉस कर गई हैं। फिर दोबारा देखिए, ये इस वजह से कि ये यहाँ पे स्पीड ज़्यादा है। अब अगर हम इसको नीचे ले आते हैं,
और इसको भी हम नीचे ले आते हैं। मुझे ठीक है, तो अभी अब देखिएगा उस जितनी आप चाहें यहाँ पे स्पीड कम ज़्यादा कर सकते हैं। इसके साथ आप थोड़ा सा प्ले करेंगे, खेलेंगे इन चीज़ों के साथ, ये जो कर्व्स हैं, तो आपको ये बिल्कुल प्रैक्टिस हो जाएगी आपकी। अब देखिएगा यहाँ पे नॉर्मल चल रही है और ये देखिए ये फिर नॉर्मल होगी। और इसी तरह से आप इस फुटेज को सिलेक्ट करें और यहाँ पे आ जाएं, तो यहाँ से आप इसे ऊपर को ले जाएं, ये भी ऊपर को ले जाएं और यहाँ से इसको भी ऊपर को ले जाएं। तो ये अब इसकी स्पीड जो है ना अच्छी खासी तेज हो जाएगी। अब देखिएगा ये स्लो में हमारा चल रहा था फुटेज और ये देखिए तो ये बहुत आसानी के साथ आपने सीख लिया दोनों तरीकों से, कर्व से भी और नॉर्मल तरीके से भी आपने सीख लिया कि किस तरह से अपनी वीडियो में आपने स्पीड लगानी है, वीडियो का कुछ हिस्सा आपने किस तरह से स्लो मोशन चलाना है, किस तरह से आपने इसको स्पीड अप करके चलाना है। इसके साथ आप साउंड इफेक्ट और बैकग्राउंड म्यूजिक जब ऐड करेंगे तो इस इफेक्ट का असल में फिर जो है ना एक इम्पैक्ट नजर आएगा। म्यूजिक जो होता है, बैकग्राउंड म्यूजिक और साउंड जो होता है किसी भी वीडियो में, वो आधी वीडियो की जान होती है, उससे सारी वीडियो का इम्पैक्ट पैदा होता है। तो खामोश वीडियोस भी होती हैं, उनका भी बड़ा इम्पैक्ट होता है, लेकिन जिस तरह चार्ली चैपल थी, आप गलत ना समझिएगा, तो उनका भी बड़ा इम्पैक्ट होता है। तो म्यूजिक का जो है वो बड़ा इम्पैक्ट होता है। तो उम्मीद है आप समझ गए होंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना बहुत ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज।